पहली बार तुम्हें दुर्गा विलास के पास पकौड़े पार्सल लेते हुए देखा था। मैं साइकिल स्टैंड लगाकर आ रहा था तो तुम दिखी ही नहीं। बहुत बुरा फील हुआ। फिर दोबारा मैंने तुम्हें देखा, सेम कलर ड्रेस। तभी ही मैंने फिक्स कर लिया कि स्काई इज ब्लू, माई लव इज ट्रू। मैंने जो नारियल भगवान के सामने फोड़ा था उसमें से एक हिस्सा पंडित ने तुम्हें और एक हिस्सा मुझे दे दिया था, और तभी तय हो गया था कि भगवान भी हमारे सपोर्ट में है। उसके बाद भी एक और बार चेक करने के लिए मेरे दोस्तों ने हम दोनों के नामों को फ्लेम में डाल दिया था। और उस समय भी एम ही आया था। मैं तो बहुत शर्मा गया। ओए होए। मच्छी वाली घर आई है तो मच्छी ले लूं या बाजार से तो चिकन ले आएगा? माँ, मैं इतना जरूरी काम कर रहा हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है, कुछ भी बना लो। लेकिन तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं चाहिए तो जाने दो। माँ, आप बाजार से टाइगर फिश ले आना प्लीज, भूलना मत। माँ, आधा किलो गीली मछली ले लो और पाव किलो टाइगर फिश ले लो। हाँ? लगाई था मुझे। टाइगर फिश ट्राई करो टाइगर, और छोटी मच्छियों का सालन बना दो। हाँ? प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। मूड मूड। बचपन में जब पंडित को कुंडली दिखवाई थी तो बड़े होने के बाद जब मेरी शादी होगी तो मेरी होने वाली पत्नी का नाम एस से शुरू होगा, ऐसा मेरे घर वालों ने मुझे कहा था। इसीलिए कह रहा हूँ, आ गई है जवानी, मैं हो गया हूँ दीवाना, तू दे दे मेरा साथ तो बन जाएगा अफसाना। वाओ, योर्स लविंगली। सुन, तुझ में भी शायर है रे। प्यार होने के बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। सुपर। अरे वो आ गई, वो आ गई। अरे यार, तुम लोग मेरे साथ चलो ना, थोड़ी हिम्मत मिलेगी। एक्सक्यूज मी। इसकी तो ये कौन है यार? वन ऑफ द कॉम्पिटिटर। मेरे बारे में तो सुना ही होगा। नहीं, नहीं सुना है। माँ और बाबा दोनों कुवैत। कोयत। उसी एरिया में रोया बंगलो, 6 बेडरूम फ्लैट, उसमें रहने वाला रैया सैमसन अकेला। ये रैया सैमसन कौन है? सो स्वीट। रैया मैं ही हूँ। इस स्पेक से लेकर शूज तक सब फॉरेन का माल। क्या? फॉरेन। बेबी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस राजकुमार की सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स और इस बेबी पर जो मेरी फीलिंग्स की डिटेल्स है वो सब कुछ इस लव लेटर के अंदर है। लेटर? तुमसे पहले? अब तक तो तुम्हारे सिर्फ बालों में ही रिंग्स है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो उसमें भी रिंग्स बन जाएंगी। ए, 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 ए। लाठी और शरीर पर यूनिफॉर्म, मतलब तुम इस एरिया के गुरखा हो। गोरखा हूँ मैं, गोरखा हूँ मैं। अरे गोरखा दिखाई दे रहा हूँ मुझे, गोरखा दिखाई दे रहा हूँ। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे गोरखा हूँ मैं। 1 मिनट पहले जाकर लेटर दे दिया होता तो मेरी क्या हालत हो जाती यार। और क्या, अच्छा हुआ जो उसी की पीठ पर लाठी पड़ी। वैसे भी उस मिलिट्री वाले से दूरी रहना ठीक है। समझ गया ना? वैसे भी प्यार और डर कभी एक साथ नहीं रह सकते। क्या? फिर कल लेटर क्यों नहीं दिया? ये बकवास की बात बंद करके कुछ काम का आइडिया दो इसे। यार, उसे बहुत याद करके बेहद प्यार से लिखा हुआ लेटर है ये। आंटी, क्या है? मम्मी ने भजिया देने को कहा है। दिव्या, हाँ? वो बगल वाली लड़की आई है, देख। ठीक है। रोज सेंट की खुशबू अभी भी जैसी थी वैसी ही फ्रेश है। लगता है ये लेटर मेरे पास ही रह जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा है। बाय बाय बाय। बाय। ओए, हाँ? ओए, इधर आ, इधर आ। उस लड़की को क्यों बुला रहा है? तुम सेंट मैरी स्कूल से हो ना? हाँ। मैं तुम्हें काम दूंगा तो करोगी? हाँ करूँगी। 10th क्लास की सुमा को तुम जानती हो ना? जानती हूँ। लंच ब्रेक में जब उसके आसपास कोई ना हो तो ये लेटर उसको दे देना। ठीक है। मत दे। तो क्या तो तू देगा? अब चुपचाप बैठ। दोगी ना? हाँ दूंगी। देखो, संभाल कर स्कूल बैग में छुपा कर रखना। बड़ा सा चॉकलेट दूंगा तुम्हें। ओके, चलो जाओ 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 जाओ। अरे तुम लोग भी चलो ना। तुझे बुलाया, हम क्यों जाएं? अरे
लगती है। उसकी तरह कहीं इसके साथ भी। इस लिस्ट में जो भी सामान लिखा है दुकानदार को बोल के घर पे भिजवा दो। क्या है यार? हाँ? अरे लिस्ट है, सामान पैक करवाने के लिए बोल रहा है। हाँ उनके बुलेट साउंड से ज्यादा मेरे दिल धड़कने का साउंड ज्यादा आ रहा है। ये सामान की लिस्ट है, अच्छे से बांधना। हाँ? ठीक है भाई। हाँ। जरूरी है। ए होने वाले ससुर जी हैं यार, करना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। विक्रम यार जरा यहाँ आना। मेरी साइकिल थोड़ी स्टक हो गई है, निकाल दोगे क्या? थैंक यू। पूर्णा यहाँ पे क्यों आया है? भैया सत्या ने जिससे मैच फिक्स किया है वो पूर्णा ही है। उसका और हमारा जमता नहीं है ना भैया। वैसे हमें इस बारे में पता है, उसे नहीं पता है। आप मैच एंजॉय कीजिए। हाँ भैया। शर्ट पहन के क्यों आया? टी शर्ट पहन के आता ना। अंपायरिंग के लिए बुलाया या फैशन शो के लिए? ठीक है, तू टॉस करवा यार। टॉस जीतने वाली ईसा करुणा टीम बैटिंग करेगी। बुलाई कॉलेज के फास्ट बॉलर बॉलिंग करने के लिए तैयार है। दूसरी टीम के कैप्टन बैटिंग कर रहे हैं। पहली बॉल से पता चल गया है कि बुलाई कॉलेज की टीम के खिलाड़ी कितने शानदार हैं। बुलाई कॉलेज के बॉलर की बॉलिंग को सामने की टीम के कैप्टन खेल नहीं पा रहे हैं। और ये रन के लिए भाग हो रही है। रन आउट की अपील हो रही है, लेकिन लगता है पूर्णा ने मैच फिक्सिंग शुरू कर दी है भैया। बॉलिंग बहुत टफ है पूर्णा, तुम्हें ही कुछ करना होगा। फ्रंट फुट पे खेल। आउट हो गया तो अंपायर मैं हूं ना, मालूम है। मैं देख लूंगा। हाँ अजय दूसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार। उन्होंने बॉल फेंकी और बैट्समैन खेल नहीं पाया और ये आउट। बैट्समैन के आउट होने से बुलाई कॉलेज टीम का उत्साह 100 ऊपर है, लेकिन ये गॉट आउट। देखा फिर से आउट नहीं दिया। फ्रंट फुट पे खेलने से लेग एम्पायर आउट देता है। उस अंपायर के हाथ में सिर्फ लेग है, मेरे हाथ में पूरी बॉडी है। क्रीज के अंदर रहकर बैकफुट खेल। नॉट आउट। ये अंपायर से मिलकर रॉन्ग गेम खेल रहे हैं यार, वॉक ओवर दे दें क्या? कम ऑन, लेट्स नॉट गिव अप। कम ऑन बॉयज। और सामने शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया जा रहा है। लगातार बैट्समैन करार अपने हाथ कर रहे हैं और इसी के साथ स्कोर हो गया है। भैया मैच खत्म होने पर पता चलेगा उसने अपने लड़कों को सपोर्ट किया। शर्म से मर जाएगा भैया। पूर्णा सोचा 50 भी नहीं बना पाएंगे, 150 बना दिए। उनको 10 ओवर में ऑल आउट करवा दे, पार्टी करेंगे। कैप्टन, ये गेम तुम अच्छे से खेलो, ये मैच तुम ही जीतोगे। गो प्ले। तैयार और ये मारा है उठा करके बॉल बाहर। बुलाई कॉलेज की टीम लगातार चौकों और छक्कों की बरसात कर रही है और इसको की जा रही है बुलाई कॉलेज की टीम से। पूर्णा
आउट देने के बजाय चुपचाप क्यों खड़ा है? हम दोनों चीटिंग कर रहे हैं, ये बात बाहर पब्लिक में पता चल गई है, इसलिए 5 ओवर तक चलने देते हैं। 5 ओवर ही ना? ओके ठीक है। ओके बॉयज, कम ऑन कम ऑन। भिलाई कॉलेज की टीम ने बिना किसी विकेट को गंवाए 136 रन बना दिए हैं। दोनों ही बल्लेबाज बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। लगता है बिना कोई विकेट गंवाए ये जीत हासिल कर लेंगे। पब्लिक में माहौल गर्म है यार, मैं क्या कर सकता हूँ? लास्ट 5 ओवर में देख ले। ये बहुत शानदार शॉट और ये लगा सिक्सर और एक बार फिर से ये बॉल सीमा रेखा के बाहर। दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ और लगातार छक्के और चौके की बरसात हो रही है और इसी के साथ भिलाई कॉलेज ने ये मैच जीत लिया है। हमसे पैसे लेकर उनको जिताया तूने, उसने कितने पैसे दिए? अब देख मैं भूषण को बता के तुझे। कौन है बे तू जो अंपायर को चीटिंग करने के लिए बोल रहा है? मैनेजमेंट भैया वो बहुत शाना है भैया, सडनली पार्टी बदल ली उसने। ए, उधर देख। तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। तेरे बाप की तो आग में पेट्रोल फेंकना जितना खतरनाक होता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है तेरे बाप की तो बोलना। सिर तो फूटना ही है। क्या रे, इससे तू मार देगा मुझे? हाँ? इस चैन पर सारे हक, पेटेंट राइट्स हमारे हैं। सचिन को सेंचुरी मारने दे, ये मैच तो हम ही जीतने वाले हैं यार। मजा आएगा मजा आएगा, देखता जा देखता जा। अरे यार ये द्रविड़ स्ट्राइक ही नहीं दे रहा है। यस देखा, मजा आ गया। देखा देखा, सुपर यार। ए कहाँ जा रहा है? सुसु करके आता हूँ यार। ए सचिन की सेंचुरी से पहले तू अगर यहाँ से हिला ना तो तेरे को मार डालूंगा मैं। सचिन की सेंचुरी से मेरे सुसु का क्या संबंध है यार? संबंध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मैच के वक्त क्या हुआ था बता इसे? व्हाइट बॉल खेल के आउट हो गया। हाँ, सब तेरी वजह से हुआ था। हाँ? तेरी बात गलत है, ये प्रूव हो जाएगा। मत जा ना। अरे ये दो मिनट नहीं रुक सकता था क्या तू? मैंने कहा था मत जा। अपने देश से प्यार नहीं करता क्या तू? ये इंडियन है ही नहीं, ये गद्दार है। मारो सचिन को आउट करा दिया। बोला था मत जा। 2 मिनट यहाँ देख, उसे देख, सचिन को सेंचुरी मारना था इसलिए वो अल्लाह बोल रहा था। और तूने देश के लिए क्या किया? जब देखो सुसु आ जाती है। आपकी तो नाइट ड्यूटी थी ना पापा? तुम्हारे ये डे एंड नाइट मैच खेलने और 24 घंटे वो बेकार लोगों के क्रिकेट मैच को देखने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता है क्या?
मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अरे मुझे भी तो बॉक्सिंग बहुत पसंद था बेटे, लेकिन वो सब छोड़ के नौकरी नहीं करता तो काम हो जाता मेरा। हमें भी नौकरी मिलेगी अंकल। तुम्हारी इसी पढ़ाई पर? इंटर पास हुए नहीं और ITI में ज्वाइन हो गए तुम सब। ये इलेक्ट्रिक में और तुम कारपेंटर में। अंकल आई एम अ गुड फिटर। लेकिन ये बता तेरी उम्र क्या है और इन लड़कों से तेरा क्या काम है? आजकल तो 16 साल में लड़के जवान हो जाते हैं अंकल। से मारूंगा तुझे। वो देख, वो तेरी माँ। मेरे बेटे को एक चांटा भी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मरने से पहले उसने मुझसे वादा लिया था, और नहीं तो मैं आज तुझे। ट्रांसफॉर्मर जल गया होगा। सुनिए, जब भी मैं अपना सीरियल देखने बैठती हूँ तभी ये लाइट चली जाती है। जरा फोन तो करिए। अरे वो अभी कहाँ मिलेगा, पी के कहीं पड़ा होगा वो। इसीलिए तो थोड़ा लाइट वाले को फोन करिए ना। अरे रहने दो, मैं सेल फोन को जब तकलीफ नहीं देखो देता। तब मुरारी शुरू हो जाता है। उसकी तो आदत ही है यार। चल खोलना। अरे ओ, यहाँ क्यों आया है? कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? होने दो ना सर, आपका बेटा IT इलेक्ट्रिकल है ना, पता लग जाएगा कि उसने कितना सीखा है और कितना नहीं। अरे कुछ भी कर यार, लेकिन ये मुरारी का मुंह बंद कर। उसका मुंह तो बंद यमराज ही करवा सकता है। कुछ भी हो जाए अपने भगवान से प्रार्थना कर ले, पता नहीं फिर से दुनिया देख पाएगा या नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों, सुबह उठते हुए कैसी बेकार बेकार बातें करता पता नहीं है क्या? कॉलोनी में सबसे घटिया आदमी है। मुंह बंद हो गया उसका। थैंक्स बेटा, हर बिल्डिंग में तुम जैसा एक लड़का होना ही चाहिए। वो तो हमेशा रहेंगे आंटी। अब क्या उसे अवार्ड देने का इरादा है? इसने बिजली की खोज नहीं की थी। चलो अंदर। तो अब क्या बोलते हो? क्रिकेट में ही जाने की सोच रहे हो? हाँ। तुम्हें 1 साल का समय दे रहा हूँ। हाँ। तू सचिन बनेगा या धोनी बनेगा उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। ओके। लेकिन इस साल अगर तुम्हारे IT सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हुए ना, पूरा हो जाएगा तो पापा। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करवाऊंगा। ठीक है पापा। फाइलों पे झुका के काम करवाऊंगा। आप कहेंगे वही होगा। आपकी बात फाइनल पापा, जो आप कहेंगे वो होगा। चमड़ी उधेड़ दूंगा। थैंक्स पापा। अरे अरे, कल ग्राउंड के अलावा कहीं और दिखे ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है ना? आ जाओ, कमाल हो गए। भाई उतना मार्केट में आया, हमारे लड़कों को मार रहा है। मैंने उसे एक दुकान में बंद कर दिया है। आज वो मार्केट छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए, भाई के आने तक काम हो जाना चाहिए। लॉक किया था ना? लगता है ताला तोड़ के आ गया। जा मार उसे। नाम क्या है तेरा? डेब सिन्नू सर। कनकराज सर। तेरा? गोल्ड बाबू सर। गोली सर। क्या? गोली सर। मैं राजू सर। जना सर। रहते कहाँ हो तुम लोग? ज्ञानापुर रेलवे कॉलोनी सर। तेरा नाम क्या है? हेलो, तेरा? पूर्णा है सर। गूंगा है क्या ये? तूने मारा ना इन सबको? हाँ? हाँ एसआई जी। ये क्या है भूषण जी? आपके लड़कों ने झगड़ा किया इसके साथ? नमस्ते भाई।
वो सुबह क्रिकेट ग्राउंड में एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन किसी औरत को नहीं छेड़ना चाहिए था ना। औरत? क्या हुआ? ये क्या बोल रहा है? हमने नहीं, इसने झगड़ा किया था भैया। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई सर, मेरे लड़के ऐसा काम नहीं करते। आप उसे देख रहे हैं ना, सबसे खतरनाक वही है। क्रिकेट में इसे जानता हूँ, उसे जानता हूँ, और लोगों से पैसे हटता है। नहीं 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 सर, बहुत लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। सर इसने झगड़ा किया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए सर। अब देखिए, खुद देख लीजिए कैसे गुस्सा और कर रहा है मेरे गुस्सा दिलाता ऊपर। कौन है? गर्लफ्रेंड के चक्कर में मुझे मारना चाहता है सर। चल पीछे। क्या है ये? गर्लफ्रेंड पे हाथ डाला तो ये किसी को जान से मार देगा? सर गर्लफ्रेंड होती तो शायद छोड़ देता, लेकिन उन्होंने इसकी बीवी पर हाथ डाला है सर। फिर उसे आके कंप्लेन करने को कहो, FIR लिखता हूँ। कहाँ है वो? श्रावणी। ये आपके पति हैं? इन लोगों ने तुम्हें छेड़ा था क्या? अबे ठीक से डालना। अरे आना, चलेगी क्या मेरे साथ? इधर देखना। जी हाँ। देखिए, अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको छेड़ने के जुर्म में इन्हें 1 महीने की सजा होगी, और कानून को हाथ में लेने के लिए आपके पति को 1 दिन के रिमांड में रखना होगा। मतलब 1 दिन जेल में रहना होगा। बताइए क्या करोगी? कंप्लेन करोगी या कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज। गुड, बाहर जाओ। भूषण जी, अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो सबको अंदर डाल दूंगा। जाइए। सस्पेंड करने के बाद तुम्हें कहा गया था कि अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। जो बताया वो तुमने नहीं किया और डायरेक्टली क्लास में चले गए। कल पूछा तो ये बताया गया कि वो आज आ जाएंगे। हाँ सर। क्या हाँ सर? कब आएंगे? ऑलरेडी आ गए हैं सर। तो कहाँ हैं? आ जाएंगे सर। डीसीपी रामचंद्र। आप? विक्की का मामा। ओह, पर मैंने तो उसके फादर को बुलाया था। मैं उसका पापा हूँ, ऐसा ही समझिए। खून का रिश्ता है हमारा। प्रॉब्लम बताइए। कुछ नहीं, बस दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, सबके साथ मारपीट करता है। कुछ दिन पहले उसने कॉलेज में एक ट्रांसफार्मर को बॉम्ब से उड़ा दिया था। जब एक लड़के ने उससे पूछा कि ये क्या किया तो उसने उसका सर फोड़ दिया। क्यों रे, ये सब सच है? इनसे क्या पूछ रहे हैं आप? इन्होंने जो काम किया उसके बदले तो इन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर देना चाहिए था। मैंने तरस खा के सिर्फ 2 महीने सस्पेंड किया। परसों ही ये सितारा मैडम की क्लास में पी कर आए थे। क्या कोई क्लास में पी कर आ सकता है? वेरी बैड, वेरी बैड। क्यों रे, क्लास में पीता है? मामा जी वो मैं क्लास में कैसे पीता है तू? पीना है तो बाहर में जा, घर पर पी। कौन मना करता है? घर में मानते नहीं है ना मामा जी। तो कहीं और जाके पी। ओके फाइन। बी केयरफुल। ठीक है सर,
आगे से क्लास में नहीं पिएगा। हाँ 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 हाँ, आपका लड़का बिगड़ता जा रहा है और मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप इसे समझाएंगे, और आप कह रहे हैं कि घर में जाके पी ले, बार में जाके पी ले। ये कौन सा तरीका है? आपके बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं इतना दूर आया हूँ। ये बिगड़ा नहीं है, बड़ा हो रहा है। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। घर में तो ठीक है, लाड़ की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता, लेकिन कॉलेज में कंट्रोल करना तो आपका काम है। अगर आप हमें कंप्लेंट करेंगे तो कैसे चलेगा? एक बात बताऊं आपसे, इसने तो ट्रांसफॉर्मर में बॉम्ब लगाया था। जब मैं स्टूडेंट था तो प्रिंसिपल की सीट के नीचे बॉम्ब लगाया था। पर आज देखो, इस स्टेट की बॉम्ब स्क्वाड मेरे अंडर है। स्टूडेंट हो तो इसके जैसा होना चाहिए, तभी यह बड़ा होकर मेरे जैसा बन पाएगा। अगर इसे ऐसे ही पप्पू रखा ना, तो बड़ा होकर पप्पू ही बनेगा। मेरे भांजे पर मुझे भरोसा है, आगे चलकर आपके कॉलेज का नाम रोशन करेगा। और आइंदा ऐसी बेकार बातों के लिए हमें बुलाकर हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। डोंट यू ट्रबल मी अगेन फॉर सच पेटी पपी इश्यूज, माइंड इट। क्यों रे, सही झड़ा ना? सुपर मामा जी। आखिर में इंग्लिश डायलॉग पर ही सीटियां बजती हैं सर। अबे सपोर्ट किया इसका मतलब मेरे सिर पे मत चढ़। दारू पीना कम कर दे और आगे से पढ़ाई में ध्यान दे। ओके मामा जी, बाय। कुछ भी बोल, तेरे मामा तो है कमाल के। कह दो मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं। शर्म आनी चाहिए। हाँ, बीवी से पैसे लेने के लिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाओ। ए अपराओ, सुन रहा है ना? घर का खाना, पहनने वाले कपड़े और अब तो पीने वाला दारू भी बीवी की कमाई से ही। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपर्णा, सुन रही हो ना? ऐसे कहना चाहिए। तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो किसी और को बीच में आने की क्या जरूरत? एक उम्र के बाद उन्हें चाय दो, खाना दो और उनसे कहो कि घर में आराम करें, और कुछ नहीं। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को कैसे डांट सकते हैं? गलत है ना? दूसरी तरफ फोन पर कोई नहीं है ना? दूसरी तरफ फोन पे कोई नहीं है। चुप रहो बेटी। क्वार्टर पीता था, अब तुम्हारी वजह से फुल पीने लग गया है। ए, ये फिलॉसफी गाने तेरा पेट नहीं भरेंगे। ए, उठ, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? देख, एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, भले ही वो चीज हो या फिर इंसान। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दूं। पापा जी, शराब छोड़ देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा ऐसा आप सोचते हैं, पर मुझे लगता है उनके दिल का दर्द कम होगा तो उनके लिए अच्छा होगा। ए, पानी ज्यादा मिला रहे। बैचलर पार्टी गोवा में दूंगा बोलकर यहाँ छत पे बैठा दिया। अबे चुप कर, इसका ही बजट बहुत ज्यादा हो गया है। ए, पीकर चले मत जाना, शादी होने तक सबको यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ यार। ए पूर्णा, आजा, शादी की पार्टी है। और दो फूल बोल यार। अबे दो क्यों? ए, तू नहीं आएगा ऐसा सोचा था। मुझे एक जॉब चाहिए यार। अब क्या हुआ यार? अरे बोला ना, मुझे कोई भी जॉब चाहिए। किसी बार में काम दिला दे भाई, वहीं पिएगा और वहीं सो जाएगा। ए, तेरा सर फोड़ दूंगा। मैंने गलत बोला क्या रे? नहीं, सही तो बोला। तू कल मेरे साथ शोरूम चलना, ऐसे ही आके बैठ। ओनर से मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? आ। मैं ऐसे बैठने के अलावा किसी काम का नहीं हूँ। तू इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है। असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है? अंशु का गुस्सा तू श्रावणी पे उतारता है, श्रावणी का गुस्सा अपने पिता पे, और पिता का गुस्सा मुझ पे। उन्होंने क्या कहा था याद है ना? अंशु कभी वापस नहीं आएगी। ये तू कान खोल के सुन ले। इसे देख, इंदु से ये कितना प्यार करता था, अब पद्मा से बहुत जल्दी ही ये शादी करने वाला है। कितना खुश है देख ले। हमारे लव लेटर पे लिखा गया लड़की का नाम वेडिंग कार्ड पे नहीं होता यार।
शुरू है क्या? ओके। ड्रेस मैचिंग से कोई फायदा नहीं होगा, याद रख। करेक्ट है यार। लगता है तीखा डालना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। ये क्या मेरे क्लास में आना ही बंद कर दिया तुमने? वो क्या है ना सर। ओके नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके। अच्छा तुम लोग क्या लोगे? चाय बिस्किट बोल दूं क्या? वो हमने राइस प्लेट ऑर्डर कर दिया है सर। अरे वेज किस लिए? 5 चिकन बिरयानी जल्दी, बिल सर के अकाउंट में। 5 बिरयानी? नहीं वासु, 4 ही। ये किस लिए सर? मैं ओनली स्प्राउट्स। एक्चुअली मेरा पेट बाहर आ रहा है। पॉइंट पे आते हैं। हाँ विक्की। हाँ। अभी तुम मुझे एक लेक्चरर की तरह नहीं, एक ब्रदर की तरह समझो। ब्रदर क्यों समझना चाहिए सर? वासु बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, वैसे ही मुझे बहुत कंफ्यूजन रहती है। विक्की बोलिए ना सर। मेरी स्वप्न सुंदरी मुझे दिखाई दे रही है। सपने में? नहीं, कॉलेज में। कौन सी मैडम सर? सितारा मैडम। तो आपने मैडम को बताया कि नहीं? बताना चाहता हूँ लेकिन डर लगता है, इसीलिए तो तुमसे हेल्प चाह रहे हैं सर। लेकिन मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये लो तुमने ट्रांसफॉर्म खा लो, रख दिया ना, अब जाओ यहाँ से। मैं बोलता हूँ तुमने ट्रांसफार्मर उड़ा दिया था, अर्जुन को भी मात दे दी थी, फिर भी बिंदास घूम रहे हो। कॉलेज में तुम्हें लोग हीरो मानते हैं। ओह तो ये बात है। कल सभी लोग इंडस्ट्रियल टूर पे जा रहे हैं। हाँ। उस टूर में तुम सब लोगों को अपने सर के बारे में अच्छी बातें बोलनी है। कल सुबह ठीक 7 बजे बस कॉलेज के सामने आकर रुकेगी। सारे स्टूडेंट्स बस में फटाफट बैठ जाएंगे। आगे की 4 सीट्स पे रिजर्व लिखा होगा। उन रिजर्व सीट्स के ऊपर अपने श्रीकांत सर और सितारा मैडम एक साथ बैठेंगे। सर अगर 2 लेक्चरर्स अगल बगल में बैठेंगे तो क्या होगा पता है ना? बाय अप्रैल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाउ अबाउट यू? 2 चैप्टर बच जाएंगे, बट नो प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैं बदलवा कर दे दूंगा। ओके। एक बात पूछना मैं भूल गई। आपके बच्चे कितने हैं? अरे बाप रे, सही कहा। सर मैं एक आइडिया बताता हूँ। सितारा मैडम के बगल वाली सीट पर हम विक्की को बैठा देंगे। क्या ये? नींबू है। मुझे बस के सफर में वॉमिटिंग होती है। एक बड़ा कद्दू लाना चाहिए था साथ में। मामला क्या और कर क्या रहे हो? बस में सब लोग एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे तब फटाक से पीढ़ी सर उठकर। गाइस जर्नी बहुत बोर कर रही है, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाना चाहिए। मैडम आपको एक बात पता है? अपने ये जो सर है ना, सुपर्ब डांसर हैं। रियली? हाँ। बाप रे, मुझे डांस कहाँ आता है यार? कोई बात नहीं सर, हिलती हुई बस में कोई भी स्टेप करो अच्छा ही लगेगा। कम ऑन यू कैन डू इट सर। विक्की करना जरूरी है क्या? हमारे लिए सर, 1 स्टेप प्लीज सर, प्लीज। यू हैव टू डांस। आपको करना पड़ेगा सर। मौका अच्छा है, लपक लीजिए। ठीक है, आपके लिए। साउंड। राइस या ऐसा कुछ। आई डोंट वांट।
वन मोर। 200 कैलोरीज तुम्हें नहीं खाना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन हो ना। नो 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 नो, आई विल मैनेज। श्रावणी, मीरा, वो आपके हस्बैंड है क्या? हाँ, तुम बहुत लकी हो पता है, वो तुम्हें क्रिकेट सिखाने वाले हैं। अगर वो कोई काम करना चाहें तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। मालूम है, देहरादून में स्टार्ट किया तो वैजाग तक रुकने का नाम नहीं लिया। मीरा, 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 मीरा। व्हाट? कोच शार नहीं है क्या? है पर काम नहीं कर रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। लक्ष्मी, अभी तो वाइन शॉप खुलने का टाइम ही नहीं हुआ है, तो ये दामाद जी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वैसे वो लड़की है कौन जी? वही तो पता लगाना है। मेरे लिए रेलवे टीम ही इंडिया टीम है। मीरा, मेरी बात सुनो। यहाँ कंपटीशन ज्यादा और फैसिलिटीज कम है। तुम कितनी भी कोशिश करोगी, यहाँ कहीं ना कहीं तो तुम रुक ही जाओगी मीरा, प्लीज। तब तो मैं क्रिकेट ही छोड़ दूंगी। क्या रे पूर्णा, क्या हुआ? अरे पागल हो गई है ये लड़की। मैं उसे दिल्ली टीम से खेलने को कह रहा हूँ, उसे रेलवे टीम से खेलना है। हम वैसे भी रेलवे टीम से नहीं खेल पाए थे, वो खेलने की बात कर रही है, एनकरेज करते हैं ना। अरे रेलवे की तरफ से खेलने के लिए उसे खुद रेलवे एम्प्लॉय होना चाहिए, या फिर उसकी फैमिली में से कोई रेलवे में होना चाहिए। ओह, ऐसी बात है क्या? तू मारेगा नहीं, गाली नहीं देगा, फ्लैशबैक में जाने को नहीं कहेगा, तो मेरे पास एक ब्यूटीफुल आइडिया है। क्या आइडिया है? ए, जो सोचा है 4 शब्द वो फट से कह दे। अरे बोलना। क्यों जॉन्टी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया अंकल। मीरा की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल। अच्छा एक बात सुन। जी अंकल। देखो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी मैं जानता हूं, लेकिन बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चल जाएगा, गर्म है। मीरा को लेकर मैंने एक फैसला लिया है। डिवोर्स मत मांगना प्लीज। क्यों रे, होश में बात कर रहे हो या फिर पी कर आए हो यहाँ पर? नहीं अंकल, हमने बहुत कॉन्शियस होकर ये डिसीजन लिया है। आप चाहो तो खुद पूछ सकते हो इससे। अब फैसला बस श्रावणी को लेना है। अच्छा निर्णय है ना पापा जी? क्या अच्छा निर्णय है बेटी, आपस में बात कर लोगे तो हो जाएगा। बच्ची के नाना जी कुछ नहीं है क्या? क्या मैं एक बार उससे बात कर सकता हूँ? हेलो। तुम्हारा नाम क्या है मुझे पता नहीं बेटी, पर तुम्हारी जगह मेरी बेटी भी होती ना तो वो भी ये डिसीजन नहीं ले पाती। जीती रहो बेटी। वो मान गए पापा जी। मान गए वो देखो मीरा भी आ गई। मीरा बेटी, आपको क्या कहा था, भगवान कुछ छीनता है तो कुछ भेजता भी है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, ये दोनों तुमको अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। तुम कौन हो? मेरे दादाजी हो क्या? दादाजी भी मान गए हैं। अच्छा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मीरा, अगर रेलवे से खेलना है तो तुम्हें यह करना होगा। मेरी बात मानो प्लीज। नहीं मानूंगी। क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आए या फिर मैं पसंद नहीं आई?
देखो हम तुम्हारे अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। मेरे पेरेंट्स बनने से पहले आपको वाइफ और हस्बैंड बनना होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए किस्मत चाहिए। हस्बैंड बनने को कह रही है। और एक बात बताओ वासु। हाँ मैडम। संजय स्मोक भी नहीं करता और ड्रिंक भी नहीं। छे, कभी नहीं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, सेहत के लिए हानिकारक है। सर, कल से मैं अपनी ड्रेसिंग स्टाइल पूरी तरह चेंज कर दूंगा, हेयर स्टाइल भी। सर, स्टाइल ठीक है लेकिन आपके बाल। सर, चाहे कोई कितना भी स्टाइलिश रहे, कितना भी सुंदर दिखे, मैडम आपकी होगी। मैडम के कजिन के साथ विक्की भी है, देखा? हाँ, उसे मैंने ही सेट किया है। आपका कितना ख्याल रखता हूँ सर मैं। थैंक यू सर। एक स्वीट लस्सी बोल दूं क्या? हाँ हाँ, बोल दीजिए। लेना नहीं चाहिए। तो बियर पिएगा? मैं पीता ही नहीं हूँ। हैं? पीता नहीं है? छोड़ दिया बे। हैं? छोड़ दिया? तुम सबकी संगत से मैं बिगड़ गया, वरना मुझे इन सबसे चिढ़ होती है। अच्छा। और नहीं तो क्या, पानी की बोतल में दारू मिलाकर क्लासरूम में पीने की आदत हमने तो डाली है। तू अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप ये पी। टाइम आने के बाद बदलना पड़ता है, मेरा टाइम आ गया है। इसे छोड़ो, सब अपना अपना ग्लास उठाओ। हाँ। Cheers। हार्ड बन गया क्या? थोड़ा सा। गिलास निकाल, ये फॉर पैक दीजिए। हॅलो हॅलो, काय सर, एकाच वर्ड मध्ये आन्सर, राग आलाय का? मराठी। मुझे लगा शायद तुम्हें मराठी अच्छे से आती है, पर शायद तुम्हें दिक्कत होती है। हेलो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैनेज कर सकते हैं। ओह, अच्छा ऐसी बात है तो आप बताइए, आप सुबह कैंटीन में इतने नाराज क्यों थे और अब भी इतने नाराज क्यों हो? ओके, लीव इट। टेल मी, व्हाई यू सो डल? नथिंग। ओह, संजय को स्टूडेंट बताकर इंट्रोड्यूस किया इसीलिए क्या? बट स्टूडेंट ही हो ना? ओके बाबा, यू आर माई स्टूडेंट एंड यू आर माई फ्रेंड। ओके ओके। और हाँ, संजय ड्रिंक नहीं करता इसलिए तुम उसे पसंद करती हो। संजय को पसंद करती हूँ ऐसा किसने कहा तुम्हें? ड्रिंक करने वाले पसंद नहीं है और ऐसा किसने कहा? जिसकी लाइफ जैसे भी जिए। यानी तुम्हें ड्रिंक करने वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Not at all. In fact, some boys ड्रिंक करने के बाद काफी कॉन्फिडेंटली बात करते। I find it very funny. तूने तो पीना छोड़ दिया था ना? तू बनाना। Okay. Listen, Vicky, मुझे सोना है. Tomorrow is very important day. Hello, madam. Okay, good night. Bye. क्या हुआ श्रावणी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या है जी? मीरा देख रही है क्या? हाँ। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम दोनों साथ में बहुत खुश हो और अब तुम जाने की बात कर रही हो। मुहूर्त निकाल कर जाऊं क्या? मैंने ऐसा कहा क्या? आज तक कभी शहर से बाहर नहीं गई हूँ। अब अचानक भुवनेश्वर, टेंशन नहीं होगी क्या? हटो,
ट्रेन का टाइम हो रहा है। श्रावणी मेरी बात तो सुनो बेटा। बेटी तुम नौकरी छोड़ के घर पर ही रहो, दामाद जी का ख्याल रखो, इतना काफी है। जाने दीजिए समधी जी, वो जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रही है, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाना दूं, मेरी बेटी है। जाना जरूरी है क्या श्रावणी? उनका फैसला उन्हें लेने दीजिए, हम लोग क्यों बीच में पड़े? आपको जो लोग पसंद है वो आपके आसपास ही है ना, मेरी क्या जरूरत। ये क्या मीरा, क्या हुआ? डोंट टॉक टू मी। वो बात नहीं है, कल या परसों तुम अपने नाना जी के पास चली जाओगी ना? नो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम जब कहोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, पर उनके खिलाफ कभी कुछ भी मत बोलना, ठीक है ना? मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। कोई बात नहीं, ट्रेन आने तक रुकता हूँ। बैग दो। कुछ भूली तो नहीं हो ना तुम? नहीं। ट्रांसफर के बारे में कब पता चला था तुम्हें? कल सुबह। तो फिर मुझे 10 दिन पहले कैसे पता चल गया? सुब्रमण्यम जी ने बताया था। जब तब मना किया था, तो अब क्यों जा रही हो? दूर रहने के लिए जा रही हो या हमेशा के लिए दूर होने के लिए जा रही हो? बोलो श्रावणी, इतने साल तुमने मुझे झेला और अब 10 दिनों में ही तुम परेशान हो गई। बताओ श्रावणी, तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि अब और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती मैं। इतने सालों से मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। जब आप मुझसे दूर थे तब मैं दुखी नहीं थी, क्योंकि उसमें एक सच्चाई थी। सब बर्दाश्त कर रही थी मैं, पर इन 10 दिनों से आप जो प्यार का नाटक कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आपका प्यार झूठा है, ये याद आती ही जान निकल जाती है। तुम गलत समझ रही हो, मैं नाटक नहीं कर रहा। मैं बस समझ नहीं पाया। और उस दिन भूषण के गुंडों को मैंने ऐसे ही नहीं मारा था। मैंने ये सोचकर मारा कि उन्होंने मेरी बीवी को छेड़ा है। देहरादून में जब अंशु की मौत का पता चला तो लगा कि मैं खुद भी मर जाऊं। लेकिन मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोचकर जिंदा रहा मैं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह तुम हो। शादी से पहले या शादी के बाद प्यार उनकी आंखों में नहीं दिखता श्रावणी। अरे वो तो एक दूसरे के ऊपर हक जताने से होता है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने से होता है। और ये सब मैंने इन 10 दिनों में तुमसे सीखा है श्रावणी। प्यार तो मेरी आंखों के सामने ही था और मैं बेवकूफ उस होटल के रूम में जाकर 4 दीवारों के बीच में प्यार ढूंढ रहा था। कितने साल मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसे भूलने में न जाने मैंने कितने साल लगा दिए। लेकिन मीरा अंशु की बेटी है ये जानने के बाद भी उस लड़की को अपनाने में तुम्हें एक पल भी नहीं लगा श्रावणी। तुम में और मुझ में बस इतना सा फर्क है श्रावणी। प्यार का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता बल्कि निभाना होता है, ये तुमने मुझे सिखाया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया फिर भी तुम मुझे प्यार करती रही। और आज जब मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? मेरी जान जाने के बाद ही जाऊंगी।
आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा।